नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीनियस क्लासेस पर। दोस्तों, ये लेक्चर फर्स्ट हो गया हमारा, जिस पर गोली दर्पण पर आधारित न्यूमेरिकल सब में टाइप 2 लेके आए हूँ। इसका ये लेक्चर भी दूसरा है। और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं क्या ये वीडियो कंपटीशन के लिए है। तो ये कंपटीशन का बेसिक है, शुरुआत यहीं से होती है दोस्तों। छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, जो उनकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी और कंपटीशन कोई बताता भी नहीं है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही लाभदायक क्वेश्चन है जो मैं लेकर आया हूँ। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, बारी बारी से हम क्वेश्चन लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे एक कंडीशन दी है उसने कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी मेरी। इसका लेक्चर पहला गोली दर्पण पर आधारित, उसमें मैंने बताया रेखीय आवर्धन कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है। तो पहले इस कंडीशन को ही देखते हैं। प्रतिबिंब वास्तविक है तो आवर्धन ऋणात्मक होगा। पहली कंडीशन तो ये है। अब हम देख लेते हैं गिवन हमें दिया क्या गया है क्वेश्चन में। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो फोकस दूरी दी गई हमें एफ बराबर, और अवतल दर्पण है तो माइनस के होगी, माइनस के 15 सेंटीमीटर। 5 गुना ये आपको रेखीय आवर्धन दिया गया है, 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। तो वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति याद करनी है हमें दोस्तों। हमें निकालना है V की वैल्यू निकालनी है। वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए और उसका 5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बने प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए। तो हमें V का मान निकालना है, V क्या होगी, और यहाँ से हमें U भी निकालना है। तो पहले हम U निकालेंगे। देखें पहले तो इसमें हमें क्या करना है, पहले तो रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला आएंगे M बराबर माइनस के V बट्टे U। मैंने बताया आपको कि प्रतिबिंब हमारा कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो रेखीय आवर्धन होगा वो नेगेटिव होगा। तो रेखीय आवर्धन की वैल्यू हमें 5 दी है, तो माइनस के 5 माइनस के V बट्टे U। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसके नीचे एक मानेगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो V की वैल्यू आएगी हमारी वो आ जाएगी 5U। अब हमें दर्पण का फॉर्मूला लगाना है, 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। अब हमें क्या करना है दोस्तों, पहले यहाँ से V की जगह 1/V का मान कितना दिया, 5U प्लस 1/U बराबर 1/F का मान दिया माइनस के 15। इसका एलसीएम लेंगे पहले 5U का, तो 5U आ जाएगा इसका। तो ये आएगा आपका 1 प्लस U से U कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा बराबर 1/- माइनस के 15। जब हम इसको जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 6/5U बराबर 1/- माइनस के 15, 1/ माइनस के 15। जब इसको हम दोबारा से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5U बराबर 15 छिक्के होते हैं 90, माइनस के 90, 90 से ये कट जाएगा 18 बार। तो U की वैल्यू आ जाएगी U बराबर माइनस के 18। U की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी माइनस के 18। अब हमें V की वैल्यू निकालनी, प्रतिबिंब की स्थिति पूछी है। तो हमें ये कंडीशन दिया है, V बराबर क्या है 5U। तो U का मान रखने पर, जब हम V का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा V बराबर 5 × -18। तो जो V की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के 18 पंजे 90 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है जो पूछा गया हमसे। U की और V की वैल्यू दोनों आ चुकी है हमारी। तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखें अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम सॉल्व। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई के आधी होती है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमें फोकस दूरी निकालनी है और दर्पण दिया उत्तल और 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है। तो यहाँ पे क्या है
कि u बराबर दिया है आपको 25 सेंटीमीटर, चाहे बता लो चाहे उत्तल हो, वस्तु की दूरी होती है वो माइनस होती है, और रेखीय आवर्धन दिया है यहाँ पे आपको 1/2, फोकस दूरी निकालनी है। फोकस दूरी ज्ञात करनी है आपको, एफ निकालना है। पहले तो आप यहाँ से फॉर्मूला आएंगे एम बराबर माइनस के v/u, एम बराबर माइनस के v/u। अब जो उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे कंडीशन है उत्तल दर्पण से केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो रेखीय आवर्धन धनात्मक होगा, बनता है तो रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है। जब रेखीय आवर्धन धनात्मक होगा तो यहां से आप 1/2 बराबर माइनस के v/u, जब हम इसको तो ये माइनस का दिया है तो माइनस u की वैल्यू है माइनस के 25/2। जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपकी v की वैल्यू आएगी प्लस के 25/2। ये यहाँ से v की वैल्यू हो गई। अब दर्पण का फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 25/2। ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा तो 2/25 प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा 1/25 बराबर 1/f। एलसीएम इसका 25 ही आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/f। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो f की वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 25 सेंटीमीटर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमसे यही पूछा गया फोकस दूरी कैसी है, तो फोकस दूरी आपकी होगी 25 सेंटीमीटर। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता देता हूँ। उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब के लिए जो रेखीय आवर्धन का मान होता है वो धनात्मक होता है। तो u बराबर माइनस के 25 सेंटीमीटर, m बराबर 1/2, तो 1/2 जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में तो v की वैल्यू आएगी माइनस के u/2। अब यहाँ पे u का मान हमें दिया गया माइनस के 25 है, माइनस पहले से माइनस के माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2/25। अब आएगा यहाँ पे दर्पण का फॉर्मूला लगाएंगे, ये मान रखना है, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, एलसीएम लेना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वायु में प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में वायु की चाल होगी। तो हमें वायु में प्रकाश की चाल दी गई है, तो ये u से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब हमें अपवर्तनांक दिया गया है, n की वैल्यू दी है 1.5 और हमसे c पूछा है वायु में प्रकाश की चाल, ये c है आपका, हमें v निकालना है। क्या निकालना है? v निकालना है। v की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये होता है n बराबर c/v। तो जब हम v निकालेंगे यहाँ से तो v बराबर हो जाएगा आपका c/n। c की वैल्यू दी है आपको 3.0 गुणा 10⁻⁻⁸ बट्टे n की दी है 1.5। तो अभी ये आधा है, 1 और आधा 1.5 है, इसके 2 बार टर्म कट जाएगा, 2 टाइम्स। v की वैल्यू आएगी 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यही हमें निकालना था। क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। ये तीसरा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन समझ में आया होगा आपकी में। देखें हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो यहीं से निकालें। क्वेश्चन पढ़ते रहें, देखते रहें हमें क्या क्या दिया गया है। तो गिवन दिया गया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी गई है, 15 सेंटीमीटर, आपको f बराबर 15 सेंटीमीटर दिया गया है। उत्तल दर्पण है तो प्लस की होगी।